हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ हैं आप सब लोग? मैं क्षमता कुशवाहा आपका प्रीवियस चैप्टर 13 लेकर आई हूँ और जिसमें हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में। तो हमने देखा था कि हमने प्रीवियस अपने वीडियो में हमने 13.3 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं उसका पहला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक घनाभ की आकृति बनानी है जिसकी बीमारी दे रखी है आपको 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। इसी घनाभ को बनाने के लिए आपको चांदी के सिक्के जिसकी आपको त्रिज्या दे रखी है, व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर और ये जो मोटा था सिक्का, जो हमारा मोटाई थी वो 2 mm की मोटाई थी। तो ऐसे कितने चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे इस घनाभ की आकृति को बनाने के लिए? तो देखिए हमारे पास ये हमारा चांदी का सिक्का हमने आपको प्रदर्शित करके दिखाया है जिसमें इसका व्यास कितना है 1.75 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई है वो है 2 mm थी जिसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्या, बेलनाकार हमारा सिक्का कैसा है, चांदी का सिक्का बेलन आकृति का। तो हम लिखेंगे कि चांदी के सिक्के की त्रिज्या, चांदी के सिक्के की त्रिज्या ये आपको दे रखेगी, कितनी दी है, व्यास की हाफ होगी और व्यास हमें दे रखा है 1.75/2 सेंटीमीटर। अब हम कहें कि इसका हमारी मोटाई कितनी है चांदी के सिक्के की, तो देखिए चांदी के सिक्के की मोटाई, चांदी के सिक्के की मोटाई बराबर क्या हो जाएगी, आपको दे रखी है 2 mm, ठीक है। तो चूंकि 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 mm, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 1/10 mm। और अगर आपको यहीं पर बात कर रहा है 2 से, मतलब आपको 2 mm की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड करने के लिए आपका ये हमने लिख दिया 2/10 cm और यही हमारा हो जाएगा कितना 2.0 यानी 0.2 सेंटीमीटर आपका इसकी मोटाई है, इसकी हाइट के रूप में आप इसे ले सकते हैं, बेलन की जो आपकी ऊंचाई होती है। और आपको क्या दे रखा है, घनाभ की लंबाई क्या दे रखी है, घनाभ की लंबाई और वो दी है 5.5 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई कितनी दे रखी है, घनाभ की चौड़ाई है आपकी 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है घनाभ की, और वो है कितनी हमारी 3.5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यानी कि हमें पूछा गया है कि चांदी के सिक्के कितने लगेंगे। तो देखिए अगर हमने मान लिया कि माना चांदी के सिक्कों की संख्या n हो, चांदी के सिक्कों की संख्या कितनी बोली जा रही है, n ले लेते हैं, चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर n है। मान लिया हमने कि चांदी के जो सिक्के लगने वाले थे वो n थे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n इंटू चांदी के सिक्कों का आयतन, n इंटू चांदी के सिक्कों का आयतन। यानी देखिए आपका जो बेलनाकार सिक्का था ना, तो वो उतना जो भी रहा हो यानी उसका वो आयतन कहलाएगा, जितना भी चांदी का एक सिक्का रहा होगा। तो हमने मान लिया कि ऐसे चांदी के सिक्के n लग रहे होंगे, तो हमने क्या कर दिया, n इंटू चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, जो हम आकृति बना रहे थे, और आकृति हमारी काहे की थी, घनाभ की थी। तो घनाभ के आयतन से इसका क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लें, बेलन का आयतन क्या होता है πr² और घनाभ का आयतन क्या होता है n इंटू b इंटू h, ठीक है। चलिए यहाँ पे डेटा फीड कर दें, n को हमने n ही रहने दिया, पाई को हमने 22/7 के रूप में लिख लिया। r आपका कितना दे रखा है, r आपका दे रखा है 1.75 अपॉन कितना 2 लेंगे, क्योंकि हमारा ये व्यास था, व्यास का हाफ हमारा क्या होगा त्रिज्या, तो इसे हम 2 बार ले लेते हैं क्योंकि हमारा ये r² है। h आपको कितना दे रखा है 0.2, h कितना दे रखा है 0.2। फिर अगर हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो वो हमें दे रखी है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम क्या करें, डेसिमल को थोड़ा सा हटाएं। अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो पहले वाले पे हमारा 0.2 से हमारा क्या बन जाएगा 2/10 के रूप में। अगर यहाँ पर से भी डेसिमल हम हटाएंगे
तो देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या बनाएगा 10 बनाएगा, और ये डेसिमल हटेगा तो भी हमारा ये क्या बनाएगा 10 बनाएगा। तो देखिए कुछ चीजें हमें इजली से कटती हुई दिख रही है, जैसे कि 10 से हमने 10 को कट कर दिया, और हम 5 से कट कर रहे हैं तो 5 से 1 जा 35 होता है और 5 2 जा 10 होता है, यानी 5 7 35 और 5 2 10। अब ये हमारी चीजें नहीं कट हो रही है। अब इधर की चीजें देख ले, जैसे कि हमने 2 से कट किया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी 2 एकम 2 पंचे 10, और इसे हम 5 से कट कर दें तो चले पहले हम डेसिमल हटा लेते हैं। डेसिमल हटाने से ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए, तो हम अगर डेसिमल हटाते तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा था तो नीचे हमारा कितना आएगा 100 आएगा। अब इसे हम 5 से कट कर रहे थे तो 5 से कट किया तो 5 क्या 15, कितना बचेगा 2, तो बनेगा 25। तो 5 5 जा कितना 25 है ना। और अब आपको दिख रहा होगा 7 से ये कट हो जाएगा, 7 5 जा 35 होता है, ठीक है। 5 7 पना 35। आप किससे कट कर दे तो देखिए आपका ये 5 से हम 100 को कट कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 20, ठीक है। और क्या कट कर सकते हैं आप 2 से 11 बार में 22 कट कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना जो ये डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। तो इसे हम डायरेक्टली 5 से कट कर दे तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अभी जस्ट हमने इसे कट किया था तो आपने देखा होगा 5 3 15, 2 बचा था तो 25 25 और 5 2 10 और 0 के रूप में इसे भी हमने कट कर दिया। और भी नंबर कट हो रहे हैं, इन्हें भी कट कर ले, 5 से 5 7 35 और 5 चौको 20। अब ये चीजें जो नहीं कट हो रही है उन्हें हम पहले नोट कर लेते हैं। तो n into 11 बचा था, ऊपर 7 बचा, ध्यान से देख के लिख लीजिएगा, n into 11 हो गया, into 7 हो गया। अब ऊपर हमारा कोई नंबर नहीं है, नीचे हमारा अपॉन पे कितना है 4 बचा है, यहाँ वाला 2 बचा था, 4 बचा था, इसके बाद 2 बचा है और इसके बाद 20 बचा हुआ है, ओके। और ये हमारा 55 है और ये हमारा 7 बचा हुआ है और अपॉन पे हमारा 2 बचा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे जो चीजें रिमेनिंग बची हुई है n को छोड़ के सारी चीजों को हम इक्वल के उस साइड ले चलते हैं। तो n इज इक्वल टू हम क्या कर ले 55 into 7 जो कि हमारा गिवन है दिया हुआ है, नीचे की सारी चीजें हम कहाँ ले जाएंगे इक्वल के उधर ले जाने पर ये हमारी ऊपर चली जाएंगी, और ऊपर जो 11 into 7 है वो 2 के पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रही होंगी बहुत सारी चीजें जो कि कट हो सकती है, जैसे कि 7 से 7 कट हो सकता है, 2 से 2 कट हो सकता है, 11 से 5 बार में 55 कट हो सकता है, 11 5 या 55। तो अब जो बची हुई चीजें हैं वो किसी से करनी होगी, तो इन्हें हम आपस में क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 पंचे 20 कितना हो गया 4 पंचे 20। कोई नंबर छूट तो नहीं गया, एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा। जैसे हमारे इसमें 11 बचा था, इसमें 7 बचा हुआ था, और फिर यहाँ पे 4 बचा है, 2 बचा है, 20 बचा है, और वहाँ पे 55 था, 7 था, 2 था। हमने सारी चीजें ट्रांसफर की है यहाँ से, तो 4 2 20 गया, 11 और 7 नीचे आ गया है, ठीक है। 2 से 2 कट कर दिया था, 7 से 7, 11 5 जा 55 कट गया था। चलिए ठीक है, तो इसे हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौको 20 और 20 इंटू 20 यानी n बराबर कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है 20 का वर्ग 400। यानी कि ऐसे वहां पे कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तो समथिंग 400 चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर कह रहा है कि आपको 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी थी। कैसी बाल्टी है, एक बेलनाकार बाल्टी है, और यह बाल्टी रेत से भरी हुई थी। किससे भरी थी, रेत से। तो उसी रेत को उसने क्या कर दिया है जमीन पर रख के, यानी जमीन पर गिरा दिया, और उसी रेत से उसने एक शंकु आकृति की ढेर बना दी। ढेरी देखा होगा आप लोगों ने, यानी रेत से जो बच्चे खेलते हैं तो उसने एक शंकु का आकार बना दिया था। तो अगर कहा गया कि वह शंकु की जो ढेरी थी उसकी ऊंचाई अगर 24 सेंटीमीटर थी, तो आपको बताना है कि इस ढेरी की त्रिज्या क्या होगी और इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। एक बार आप शंकु की आकृति भी देख लीजिए। आपका शंकु ऐसी आकृति का होगा, ये आपका शंकु की आकृति होगी, इसकी आपको सीधी ऊंचाई दे रखी है। कैसी ऊंचाई दे रखी है, सीधी ऊंचाई। तो ये आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए आपकी ये 24 सेंटीमीटर इसकी सीधी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो आपको ना ही त्रिज्या पता है शंकु की और ना ही इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो चलिए इसमें हम डेटा दिए हुए डेटा को लिख लें।
सबसे पहले अगर हम देखें तो बेलनाकार, क्या लिखेंगे? बेलनाकार बाल्टी, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या कितनी दी हुई है? तो बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है बेलन की? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर। और अगर हम कहें कि इसमें भरी जो रेत से जो हमने शंक्वाकार ढेरी बनाई थी, तो शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? चलिए, तो हम क्या देख रहे थे कि हमने यहाँ पे बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या देख ली है 18 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हमने देख ली थी 32 सेंटीमीटर। अगर इस शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी? इस शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। देखिए, आपको यहाँ पे दो प्रकार की हाइट दे रखी है। एक तो है बेलन की हाइट, तो आप इसे H1 का नाम दे दीजिए और ये हमारी है शंकु की ऊंचाई जिसे हम H2 के नाम से डिनोट कर देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कौन सी हमारी बेलन की है और कौन सी हमारी शंकु की हाइट है। चलिए, तो अब हम क्या देख रहे थे कि रेत से भरी हुई जो बेलनाकार बाल्टी की रेत से जो शंकु बनाया जा रहा था, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि बेलनाकार बाल्टी में जितनी भी रेत होगी वह उसके आयतन के बराबर होगी और उसी रेत से जो शंकु का ढेर बनाया गया था वह भी उसके आयतन के बराबर ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंकु की ढेरी का आयतन, शंकु की ढेरी का आयतन। ठीक है, उसके बराबर हम करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बेलनाकार बाल्टी का आयतन यानी बेलन का आयतन, तो क्या लिखते हैं बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर H1। क्या नाम दे रहे? पाई आर स्क्वायर H1। और शंकु की ढेरी का आयतन यानी शंकु का आयतन तो क्या होता है? 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर H, इसे हम H2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेलन की तो त्रिज्या दे रखी है लेकिन शंकु की त्रिज्या आपको फाइंड करनी है। तो चलिए, यहाँ पे वैल्यू पाई का मान अभी हम कुछ नहीं रख रहे हैं,